like a Hellcat. What goes on outside, but you can always control what goes on inside. Good morning, yoga lovers. This is Deepika, your fitness partner, and welcome to our channel Peace Yoga. We are back with another episode of yoga series for beginners. आज के एपिसोड में हम आपको एक नए आसन की तरफ लेके जाएंगे, स्टैंडिंग आसन, जो कि है वृक्षासना। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट नोट कि आपको ये खाली पेट करना है या फिर एटलीस्ट 2 आवर मील गैप के बाद करना है। नाउ गाइस, वृक्षासना इज़ ऑल्सो नोन एज ट्री पोज, और वो एक बैलेंस और कॉन्सेंट्रेटिंग पावर को प्रमोट करता है। अब सबसे पहले प्रिकॉशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो वो लोग जिनको सोने की प्रॉब्लम रहती है, जिनको नींद नहीं आती या माइग्रेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हाई और लो किसी भी बीपी की शिकायत रहती है, या फिर कुछ टाइम पहले ही उनके पैर में कोई इंजरी हुई है, कहीं कोई चोट लगी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस आसन को अवॉइड करें ताकि उनकी प्रॉब्लम्स ना बढ़ें। अब अगर हम चलें वृक्षासना के बेनिफिट्स की ओर, तो सबसे पहले आपको जो फ्लैट फुट होता है, जिसमें आपके पैरों के तलवे में कर्व नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, उनको क्योर करने में हेल्प करता है। आपके स्पाइन, थाइज, नीज और काफ मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, और आपको बेटर पोस्चर में भी लाता है, और आपको बैलेंस को इम्प्रूव करता है। आपका बैलेंसिंग पावर इम्प्रूव होता है इससे, और आपकी कॉन्सेंट्रेटिंग पावर इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें तो ये आपकी साइटिका की प्रॉब्लम को भी क्योर करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसकी प्रोसीजर क्या है और ये आसन कैसे किया जाता है। अब जैसा कि आप वृक्षासन में सबसे पहले स्टैंड खड़े होंगे, एकदम स्ट्रेट खड़े रहेंगे जैसा कि आप ताड़ासन में खड़े थे। अगर आपने ताड़ासन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके ताड़ासन की वीडियो ज़रूर देखिए। विथ वृक्षासन और ताड़ासन दे आर ऑलमोस्ट सेम, दोनों में बैलेंसिंग है। तो आपको उसी तरीके से खड़ा होना है, एकदम स्ट्रेट खड़े होने के बाद आप अपना राइट हैंड से अपना राइट फुट उसको ग्रैब करेंगे और उसको अपनी थाइस पे रखेंगे, और इस तरीके से रखेंगे कि आपकी जो उंगलियां हैं वो नीचे की तरफ पॉइंट आउट हों, हील्स ऊपर की तरफ हों, और आपका जो तलवा है वो आपकी थाई के साथ लगा हो। आप अपनी थाई के टॉप पे इसको रखेंगे। अगर यहाँ पे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको अपनी नी के नीचे रखिए। या तो इसको नी के नीचे रखिएगा या तो नी के ऊपर रखिएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि नी के ऊपर आपका पैर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये आपको नी इंजरी कॉज कर सकता है, क्योंकि इससे आपके नी पे प्रेशर पड़ता है, तो इससे इंजरी हो सकती है। ओके, सो फिर उसके बाद यहाँ पे वन लेग पे आपको बैलेंस बनाना है। आप एक पॉइंट पे देखते रहिए और यहाँ पे अपना बैलेंस बनाइए। अब जब आपका पूरा बैलेंस बन जाए तो आप अपने हाथों को खींचते हुए अपने सर के ऊपर लेके जाएं। एल्बोज आपकी स्ट्रेट रहें, वो मुड़े नहीं। ऊपर जाके आप नमस्कार पोजीशन में हाथ जोड़ लीजिए। दोनों पाम्स को जोड़ के नमस्कार करते हुए हाथ जोड़ लीजिए। अब इस प्रकार हाथ जोड़ने के बाद ये आपका पूरा वृक्षासन हो गया है। अब इस पोजीशन में 30 to 60 सेकेंड्स खड़े रहिए, एटलीस्ट 30 to 60 सेकेंड्स। एक पोजीशन पे कंसंट्रेट करिए, मैक्सिमम आप जितना खड़े रह सकते हैं रहिए। ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा खड़े रहने का, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब जब आपको लगे कि बैलेंस नहीं हो रहा, मैक्सिमम पॉइंट, आप अपने हाथ उसी प्रकार खींचते हुए वापस नीचे लेके आएंगे
जैसे आपने पैर अपनी थाई पे रखा था वैसे ही अपना राइट हैंड लेंगे, राइट लेग के फुट को पकड़ के नीचे रख देंगे और रिलैक्स कर देंगे। अब यहाँ पे आप ये चीज़ वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, यानी कि हमने राइट फुट के साथ किया, राइट लेग को हमने रखा, लेफ़्ट से बैलेंस किया। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, लेफ़्ट लेग को अपनी राइट थाई पे रख सकते हैं और राइट लेग पे बैलेंस कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपको दोनों करने हैं तो आप एक एक करके दोनों भी कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, दिस वाज वृक्षासना। होपफुली आपको आसन एकदम अच्छे से समझ आया हो और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे ये। जाने से पहले एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पीस योगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। कोई भी एपिसोड कुछ भी आप